बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और अभी जो है मैं आपको कराने लगा हूं जी इसके MCQs। जी आप लकी हैं जी, आपको मैं MCQs करवा रहा हूं। 10th क्लास जो है उसके MCQs रह गए थे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था, तो मैं उनको गैस ही दे सका था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के, जिसकी वजह से हमारे MCQs रह गए थे। वो मैंने कहा था खुद ही पीछे से याद कर लें, उनको रटा शटा मार लें। जी रटा मारने में तो वैसे भी हम माहिर ही हैं। मैथ के क्वेश्चन भी हम ऐसे ही याद करके जाते हैं कि टीचर भी हैरान रह जाता है कि हमने किए, आपने किए कैसे हैं। जी तो आपको मैं इसलिए मैथ समझा रहा हूँ कि रट्टे से जान छोड़ जाए। आपको एक एक क्वेश्चन इंतहाई नफीस और आसान तरीके से करवाया जाएगा कि आपको वाकई मज़ा आएगा मैथ का। आप जो बच्चे खास तौर पर मैथ से बोर होते हैं ना, वो तो मैथ से प्यार करना शुरू कर देंगे। जी देखिए MCQs करने जा रहे हैं। अपनी ये बुक है मैथ की, किताबें तो देखी होनी है, इस तरह की होती है मैथ की बुक। इसको पकड़ लें क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों ने या छुट्टियों में आप लोगों ने कहाँ बुक को देखा होगा। मैथ की जनरल रियाजी की उर्दू मीडियम में बुक पकड़ें और उसका पेज नंबर आप खोलें जी 27 पेज पे इस तरह का पेज होगा। आपको देखिए जायज़ा मशक 1, इसको सामने रख लें। अब मैं इसको एक एक करके सवाल करवाऊँगा, तो आपने इसके ऊपर टिक लगाते जाना है और इसको कोशिश करें कि कापी भी पास रख लें, खुद भी उसका सलूशन नोट कर लें ताकि बाद में दोबारा वीडियो आपको ना देखनी पड़े। जी अब कह लें कि आपने फाइनल पेपर की तैयारी ही करनी है, तो ज़ाहिर है बार बार वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। तो ये कम ही आपको कोई मशवरा देगा क्योंकि जितनी दफ़ा वीडियो देखी जाएगी उतना फ़ायदा हमारा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो। कापी भी पास रखें, इनके सलूशन अपने पास नोट कर लें ताकि दोबारा आप उधर से रिवाइज़ कर लें इसको। 800 का 20%, 800 का 20% क्या इसका आंसर है जी? आसान सा तरीका है। सॉरी 800 मैं क्यों कह रहा हूँ भला, कहीं पढ़ा तो मैंने 800 कहा, यानी 800 का 20% शॉर्ट क्वेश्चन आया था आपको। ठीक है जी, तो 800 का आ जाए या 600 का आ जाए, तरीका एक ही है। तो 600 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 100 करेंगे। एक जीरो से काट गया, एक जीरो से काट गया, 2 6 12 120 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जी देखिए 120 हमारे पास इसका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन के ऊपर आपने टिक कर देना है। ओके हो गया जी। उसके बाद 70% की कसरी शक्ल, ये हमारे पास 70% है। इसको कसर मतलब कि ओवर में चेंज करना है आपने। 70 ऊपर लगाएं, 100 नीचे लगाएं, 0 0 से काट दें। 7/10 कौन सा आंसर हमारा? देखिए AB, तो ये B है। पेपर में आपको बबल शीट आएंगी ना, इस तरह फर्ज करें A ऑप्शन लिखा होगा, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। इसके अंदर A B C और D नंबर लिखा होगा 2 का जो B ऑप्शन है वो आपने इसके अंदर ऐसे कलर कर देना है। थोड़ा सा भी कलर आपका बाहर नहीं आना चाहिए। और ये भी आपका काम आसान हो गया। बबल शीट भी आपको मैंने करवा दी करनी। इस तरह आपने इसको बिल्कुल सही तरह डार्क कर देना है, कोई भी इसका हिस्सा वाइट ना रहे। थोड़ा सा भी अगर आप इसको ऐसे करेंगे वो गलत हो जाएगा। कोई भी हिस्सा अगर आपने आधा कर दिया, आधा छोड़ दिया, वो भी गलत हो जाएगा। आपने पूरा सर्कल आपने डार्क करना है जी। उसके बाद अगर आपने रोल नंबर वगैरह अपना फिल करना है ना, तो उसके लिए एक मैंने वीडियो छोटी सी बनाई हुई है। रोल नंबर शीट जो होती है, रोल नंबर कैसे लिखना है, पेपर कोड क्या होता है वो कैसे लिखना है, इवनिंग मॉर्निंग पार्ट 1 पार्ट 2 लिखना कैसे है, नाम कैसे लिखना है, रोल नंबर हिंसों में लफ्ज़ों में कैसे लिखना है, उसकी एक छोटी सी वीडियो है। मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। नंबर इसका जी B ऑप्शन पे हमने कर लिया। नंबर 3 7/20 की फ़ीसद शक्ल, ये 7/20 है। इसको फ़ीसद में करने के लिए 100 से ज़रूर दे देंगे आप। तो इसका 35 से आंसर आता है, क्योंकि मुझे तो पता है ना। 0 से काट दें, 2 5 10, 3 5 35। तो आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। 7 को 20 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 पे कर दें। 35% कौन सा इसका आंसर है? ये A वाला, तीसरे का A ऑप्शन हमारे पास, देख लें आप, मैंने भी लगा दिया। उसके बाद 1/3 की फ़ीसद में शक्ल, हाँ इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। 1/3 को फ़ीसद में करने के लिए 100 से ज़रा देंगे, 100 ऊपर 300 नीचे आ गया, ये है। इसको डिवाइड करेंगे ना पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट वाला आंसर इधर नहीं है, इधर इसका आंसर होल नंबर में है। तो इसको होल नंबर में चेंज करवाता हूँ आपको मैं। 3 बाहर रखें, 100 अंदर रखें,
3 3 था 9, 1 बच गया, 0 नीचे आ गया, 3 3 था 9, फिर 1 आ गया। अब छोटी वैल्यू हो गई है, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं, नहीं पॉइंट नहीं लगाना, इस ऐसे इसका आंसर लिखते हैं आप। 33 होल नंबर 1/3, 33 होल नंबर 1/3, ये MCQs में इसका आंसर दिया हुआ है। इनका आप देख लें, इसका जो 4 वाला ना, उसका जो ऑप्शन है हमारे पास 4 वाले का, ये डी ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया। 0.13% की शक्ल में लिखी है जी, ये हमारे पास 0.13 है। इसको फीसद में करने के लिए 100 से ज़रा दे देंगे तो ये 13% आ जाएगा, सिंपल ही है ये। तो 5वें का हमारे पास ये सी ऑप्शन है, ये ठीक कर दिया मैंने। आगे ए निस्बत बी, इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर लूँ। जी, ए निस्बत बी में ए को क्या कहते हैं, देखिए ए निस्बत बी है ना, ए को क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में भी, ए को एंटीसीडेंट और बी को कॉन्सिक्वेंट। तो ए को एंटीसीडेंट देखिए किधर लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट बी पे लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 2, ए निस्बत बी में बी को, ये बी को क्या कहते हैं जी, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट आपका डी ऑप्शन, ये देखिए इंतहाई एंटीसीडेंट दरमियान कॉन्सिक्वेंट, ये कॉन्सिक्वेंट आ गया। उसके बाद नंबर 8 देखिए, ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी। उसने कहा जी तनासब में ए डी को क्या कहते हैं, ये जो पहली और आखिरी है इसको क्या कहते हैं जी, तरफैन कहते हैं, और ये जो अंदर वाली हैं इसको हम कहते हैं जी वस्तैन। लो जी, ये भी आपके 2 MCQs हो गए, एक 8वां एक 9वां। तो साइडों वाली तरफैन, ये तरफैन की तरह ए ऑप्शन 8वें का, और 9वें का ज़ाहिर बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि उसने कहा जी ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में ए बी और सी को क्या कहते हैं जी, वस्तैन। 9वें का जी हमारे पास है, इसका आंसर आप देख सकते हैं ए। उसके बाद 75 और 95 की आसान शक्ल लिखिए। लो जी, ये भी कर लेते हैं, एक साइड पर 75 लिखें, एक साइड पे लिखें 95। अब इसकी ज़रा करें, हाँ ज़रा कटिंग इसकी जी। कटिंग करने के लिए हाँ 5 एंड पे, दोनों को 5 पे हो रहा है जी। 5 पे करें किया तो 15 आ गया पहले का, और 95 को 5 पे किया तो 19 आ गया इसका जी। मज़ीद इसकी कटिंग करने की कोशिश नहीं करनी है आपने, क्योंकि इसकी आगे कटिंग होनी ही नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा बना जी, बी ऑप्शन। 15 और 19, ये बी ऑप्शन। लो जी बच्चों, MCQs भी हमारे पास डन हो गए, और अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर इसका करेंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, MCQs भी हो गए। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। मेरे साथ साथ ही आप क्या तैयार करते जाएं, पेपर से पहले पहले इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी होगी। तो वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, लाइक किया है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और अपनी दुआ में याद रखना है। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह आपको अच्छे नंबरों से पास करे, कामयाब करे। ये नहीं कि इसी क्लास में भी, अगली क्लासों में भी इंशाल्लाह, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी आपका एक मैं जल्दी ही चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं जी हम मैट्रिक में पास होंगे, आगे क्या करें। तो आगे भी इंशाल्लाह जो जो आप पढ़ेंगे वो मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, साथ साथ आपने मेरे रहना है। तो अपनी दुआ में आपने रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।